ये जो पिक्चर आपको दिखाई दे रही है इसके अंदर है इंडियन ओरिजिन और अमेरिकन एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स और उन्हीं के साथ उनके पार्टनर बैरी बिलमोर। इन्हें 10 दिन के मिशन के लिए आईएसएस पर भेजा गया था। आईएसएस होता है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। अब इन्हें 10 दिन के लिए भेजा गया था, पर आज 50 से ज्यादा दिन हो चुके हैं और इनके आने की अभी तक नासा की तरफ से कोई फिक्स डेट नहीं दी गई है। अब इनके साथ असल में हुआ क्या है, इसे लेकर बहुत से लोगों में बहुत सी अलग अलग बातें फैल रही हैं। अब असल में रीजन क्या है इनके पीछे, आज हम बात करेंगे इसी वीडियो में। ऐसी ही एक घटना 1 फरवरी 2003 को देखी गई थी, जिसके अंदर भारतीय मूल की कल्पना चावला जो कि 15 दिन के मिशन के लिए आईएसएस पर गई थी, जिसमें उनके साथ उनके 6 साथी थे। तो वापसी के दौरान उनकी शटल में उनकी बॉडी पर, जो शटल की बॉडी पर एक हीट शील्ड होती है, वो टूटकर उस बॉडी से, उसकी शटल की बॉडी से इतनी जोर से टकराती है कि उस शटल के अंदर एक होल हो जाता है। और जैसे ही वो शटल अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करता है तो उसी के साथ एटमॉस्फेरिक सारी गैसें जो है इतनी तेजी से उस होल के अंदर एंटर करती हैं, जिससे उस शटल का जो टेम्परेचर है वो मेल्टिंग पॉइंट तक पहुंच जाता है, जिसमें इस दौरान उसमें इतना तेज जो है ब्लास्ट होता है, जिसके साथ ही उनमें 7 एस्ट्रोनॉट एक साथ मारे जाते हैं। कहीं ऐसा ही सुनीता विलियम के साथ तो नहीं हुआ, तो ऐसी बहुत सी चीजें जो है छुपाई भी जा रही हैं, कुछ ऐसी चीजें हैं जो बताई भी जा रही हैं। अभी कुछ दिन पहले ही जो है सुनीता ने जो है एक इंटरव्यू दिया है, जिसमें उन्होंने बताया कि मैं अभी ठीक हूँ, हेल्दी हूँ, कोई समस्या नहीं है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। मैं और बैरी हम दोनों ही जो है एक साथ आएंगे और जरूर आएंगे। और असल में अगर देखें तो उनके साथ प्रॉब्लम हुई कहाँ है, तो उनके साथ भी प्रॉब्लम हुई है उनकी शटल के अंदर, जिसके अंदर ये बताया जा रहा है कि हीलियम गैस जो है वहां से एक लीक हो रही है, एक पॉइंट से लीक हो रही थी। और जैसे ही 2-4 दिन बीते तो वहां देखा गया कि 2-3 जगहों से और लीक होनी शुरू हो गई वो। और साथ ही साथ उनका जो शटल था उसमें जो थ्रस्टर्स जो होते हैं, जो उनको रोकने का काम करेंगे, जैसे कि अब मान लीजिए कि शटल जब फुल स्पीड से जब वो अर्थ की तरफ आ रहा होता है, तो उस टाइम उसकी स्पीड को मेंटेन करने के लिए, उसको थोड़ा सा कम करने के लिए इन थ्रस्टर्स का यूज किया जाता है। अब वो थ्रस्टर्स काम ही नहीं करेंगे तो हमें वापस कल्पना चावला जैसी ये घटना देखने को मिलेगी। पर यहाँ जो है, जो हीलियम गैस है वो क्या काम करती है, वो भी यही काम करती है कि जो थ्रस्टर्स गर्म हुए हैं उन्हें वो ठंडा करेगी। पर कल्पना चावला जब एक्सपायर हुई थी, उसी के साथ ही जो है नासा ने और भी जो ऐसी कंपनियां हैं, उन्होंने सभी ने ऐसे स्पेसशिप बनाने शुरू किए जो कि पूरी तरीके से सेफ हो, जिसमें एस्ट्रोनॉट की जान को कोई खतरा ना हो। अब इसी सेफ्टी को देखकर बोइंग कंपनी के जो है शटल्स यूज किए जाते हैं। अब कल्पना चावला जिस स्पेसशिप में आ रही थी, जिस शटल में आ रही थी, वो भी बोइंग कंपनी का था। और आप हैरान हो जाओगे कि विलियम्स, जो सुनीता विलियम्स हैं, वो भी जिस शटल से आएंगी वो भी बोइंग कंपनी का बनाया हुआ है। तो कहीं ना कहीं हमें थोड़ा बहुत डर भी लगता है, पर ये पूरी तरीके से सेफ है। जैसे कि अब आप देखो, बोइंग कंपनी के जहाज जो हैं इतने ज्यादा यूज होते हैं, जैसे कि जो ट्रांसपोर्ट वाले काम होते हैं, जितने भी हम ट्रैवल करते हैं, वो सारे जो एयरक्राफ्ट वगैरह हैं वो सब बोइंग कंपनी के ही बनाए हुए होते हैं। अब इसी बीच एक खबर ये भी चल रही थी कि नासा ने एलोन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स से भी मदद मांगी है। पर यहाँ अगर देखा जाए तो इसमें कोई भी सच्चाई नहीं है, क्योंकि नासा खुद इतनी काबिल है कि वो उन्हें वापस सेफ लेकर आ सकती है। पर हम तो यही आशा करेंगे कि जल्द से जल्द वो हमारे बीच आए और सकुशल अपने घर पहुंचे।